हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th का। हमारा चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज और ये है आपकी एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हम समझेंगे कुछ बेसिक थिंग्स और करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्जेब्रा? आपको एल्जेब्रा का पता हो कि एल्जेब्रा क्या है? तो एल्जेब्रा मींस जहां पर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आपको बताएंगे। एल्जेब्रा मींस जब हम किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को लिखेंगे कैसे, उसके अंदर अल्फाबेट्स ऐड करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में किसी भी नंबर को सिंपली नहीं लिखा जाएगा, उसमें क्या होगा, एक कॉफिशिएंट होगा और एक होगा वेरिएबल। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब इन्हें, जो हमारे ये जो नंबर हैं कॉफिशिएंट और वेरिएबल हैं, जब इन्हें प्लस या माइनस के रिलेशन में जोड़कर आपस में लिख दिया जाता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 3x। अब ये जो 3x है ये क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक नंबर हो गया। और जब आपने कर दिया 3x - 2 या फिर सिंपली 3x, तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने एक्सप्रेस कर दिया कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्ट, मतलब एक टर्म को दूसरी टर्म से जोड़ दिया प्लस या माइनस के साथ। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। 3x इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। तो ये हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो आइए सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है 9.1, तो इसमें कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉफिशिएंट क्या है और फिर समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x y(z)² minus 3z(y). सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें यहां पर क्या बताना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म, देयर कोफिशिएंट्स एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, हर एक्सप्रेशन के लिए हमें क्या बताना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है। तो हमारे पास ये एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमारी अलग अलग टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 5xyz²। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। तो भाई इसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट मतलब एक ऐसा नंबर जिसे कि इन अल्फाबेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो। कोफिशिएंट मींस वो नंबर। सो xyz² को किससे मल्टीप्लाई है भाई, 5 से मल्टीप्लाई है। सो दिस इज अवर कोफिशिएंट। अब जैसे कि -3zy, साइन का विशेष ध्यान रखें। जहां पर नेगेटिव है ऐड नेगेटिव, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर लिखें पॉजिटिव। तो यहां पर कोफिशिएंट कौन है भाई, -3। So in this way we do this question. Let us take some more questions. For example, we have 4x² y² minus 4x² y² z² and plus z square. So in this way we have this question. अब अलग अलग टर्म्स को आप अलग अलग करके इनका आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस टर्म 4x² y²। यहां पर कोफिशिएंट कौन है, दैट इज 4, -4x² y² एंड z²। यहां पर कोफिशिएंट कौन है, -4। एंड इन दिस वन आगे कुछ भी नहीं है, सो इट मींस इसका कोफिशिएंट है 1। इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1. So in this way we do all these questions. Let us take some more questions. This is our question number 3. This is question number 2. Here we have question x/2 plus y/2 and -xy. अब यहां पर भी आप क्या करोगे, अपनी टर्म्स को अलग अलग करके लिख लोगे। x/2, तो इसका कोफिशिएंट कौन है भाई, इस इंग्लिश वाले लेटर को, इस वेरिएबल को, इसे मैथमेटिक लैंग्वेज में या फिर एल्जेब्रिक भाषा में अगर कहा जाए तो इसे बोलेंगे वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल है x, इसे किस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई है भाई, 1/2 है वो हमारा नंबर। तो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2। सिमिलरली यहां पर
y अपॉन 2, इसे किससे मल्टीप्लाई है 1 अपॉन 2 से। सिमिलरली माइनस एक्स वाई, अब भाई इनका कॉफिशिएंट कौन है, इनका कॉफिशिएंट है -1। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 1। जिस भी मैथमेटिकल नंबर से मल्टीप्लाई हो इन वेरिएबल्स को, मतलब आगे की टर्म, वो भी कैसी मैथमेटिकल टर्म आप देखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉफिशिएंट। मीन्स ऐसी चीज जो कि चेंज नहीं हो सकती। अब 4 जो है ये बदलेगा तो नहीं, इट विल रिमेन 4। 5 है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। 1 अपॉन 2 है, इट विल नेवर चेंज। सो जो हमारे कांस्टेंट है उन्हें कह दिया गया है कॉफिशिएंट, जो कि बदलेंगे नहीं। और वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई और टर्म हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। सो ये हो गए हमारे वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालने हैं, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर मोनोमियल्स। मोनो जैसे कि सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है अपने माइंड में कि टर्म्स क्या हैं, व्हाट आर टर्म्स। जैसे कि हियर वी हैव फर्स्ट नंबर 1 x प्लस वाई। यहां पर ये जो x है दिस इज अवर टर्म एंड ये जो y है दिस इज अवर सेकंड टर्म। सो हम बात कर रहे हैं मोनोमियल, मतलब जहां पर केवल एक ही टर्म हो। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन नंबर, वन टर्म। सो दैट इज अवर मोनोमियल। क्या यहां पर एक ही टर्म है? जी नहीं, यहां तो 2 टर्म्स हैं। तो क्या 1000 ये एक टर्म है? बिल्कुल, 1000 दिस इज अ मोनोमियल, क्योंकि ये एक टर्म है। सो हम कहेंगे कि 1000 कौन है हमारा मोनोमियल। और कोई मोनोमियल है यहां पर? क्या पी क्यू आर, क्या हमारा पी क्यू आर एक पी क्यू आर एक टर्म है? बिल्कुल, P इंटू क्यू इंटू आर। बाकी जो 3 हमारे वेरिएबल्स हैं इसे कैसे लिख सकते हैं? P इंटू क्यू इंटू आर। मतलब ये तीनों कौन है? ये है एक टर्म के, P क्यू आर टर्म के फैक्टर्स, जिन्हें मल्टीप्लाई करके कंपाइल करके लिख दिया, इकट्ठा करके लिख दिया है P क्यू आर के रूप में, जो कि हमारा है एक मोनोमियल। क्यों? यहां पर मैंने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि प्लस और माइनस के साइन अलग करेंगे 2 टर्म्स को आपस में। तो क्या यहां पर पी क्यू आर के बीच में कोई प्लस या माइनस का रिलेशन आप देख रहे हैं? जी नहीं। सो इन दिस वे वी कैन से पी क्यू आर इज अ मोनोमियल, क्योंकि इसे हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। सो पी क्यू आर इज अ मोनोमियल। अब क्या पी स्क्वायर क्यू नंबर 5, ये हमारा मोनोमियल है या बायनोमियल है? ऑफ कोर्स ये हमारा मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल एक ही टर्म है, पी स्क्वायर और क्यू। ये 3 फैक्टर है किसके? पी स्क्वायर क्यू के। 2 पी और 1 क्यू, ये फैक्टर है, गुणनखंड है पी स्क्वायर क्यू के। सो दिस इज अ मोनोमियल। सो दिस इज अ मोनोमियल। सो इन क्वेश्चंस में दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो इन क्वेश्चंस में केवल यही थे हमारे मोनोमियल्स। तो आइए बात करते हैं बायनोमियल की। बाय मीन्स 2, जहां पर 2 टर्म्स हो, दैट इज अ बायनोमियल। अब टर्म्स को अलग कौन करेंगे? या प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन। सो x प्लस वाई, एक टर्म है x और दूसरी टर्म है y, उन्हें आपस में किसने जोड़ा है? भाई प्लस ने जोड़ा है। सो दिस इज आवर बाइनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज नो मोनोमियल। 2p प्लस 2q। आ जाइए क्वेश्चन हमारा 6 जो है 2p प्लस 2q। अब हमारा जो 2p है और 2q है, 2 टर्म्स हैं जैसे किसने जोड़ा है आपस में रिलेशन को? प्लस ने आपस में इन दोनों को जोड़ कर रखा है। सो दिस इज अ बाइनोमियल।
एंड 4z माइनस 15z स्क्वायर। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। किसने जोड़ी है आपस में? माइनस में। किसने उनको आपस में इकट्ठा रखा है? नेगेटिव के साइन में। सो इन दिस वे दिस इज अ बाइनोमियल। तो अगले से ट्राइनोमियल कौन है भाई? जहां पर 3 टर्म्स का आपस में रिलेशन है, दैट इज ट्राइनोमियल। तो देखें, हमारा 3rd नंबर बच गया है एंड वी हैव नंबर 8। नंबर 8 में कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3। 3 टर्म्स का आपस में रिलेशन है, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। 2y कौन है भाई? 2y एक टर्म है जिसमें 2 को मल्टीप्लाई है y के साथ, और बाकी ये जो माइनस और प्लस ने जिनको आपस में सेपरेट करके लिखा गया है वो है हमारा एक रिलेशन। तो कितनी टर्म्स हैं भाई? 3 टर्म्स है, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल। अब आ जाते हैं, हमारे यही 3 हैं, हाँ, जो कि आपके सिलेबस में है, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पर ये टर्म कौन सी है? यहां तो ट्राई से भी ऊपर पहुंच गया है, 4 टर्म्स हैं। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जो कि ना मोनोमियल है, ना बायनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स एक चेन, लंबा। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सो आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में क्लियर हो चुका है और आप इसमें डाउट आपको नहीं रहेगा कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल कौन है और टर्म क्या है। स्ट्रेस देना टर्म पर। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? एड द फॉलोइंग। ये आपको टर्म्स दी गई हैं, a माइनस बी प्लस ए बी, b minus c plus bc. These are the algebraic expressions, not terms. These are algebraic expressions. We have 3 algebraic expressions. इन्हें हमें क्या करना है? हमें add करना है. So how can we do this? Firstly, write first expression a minus b plus ab. इसे add कर दोगे किसमें? b minus c प्लस बी सी. इसे ऐड कर दोगे किसमें? c माइनस ए प्लस ए सी. जहां पर कॉमा लगा है वहां पर क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि ऐड कहा गया. सो अब क्या काम होता है? सिमिलर टर्म्स को पहले फाइंड आउट करें. दिस इज प्लस ए. क्या और कोई प्लस ए है? ये तो a इंटू बी है, मल्टीप्लाई है. हमें क्या चाहिए? सिर्फ a. हमारी टर्म क्या है? a. कोई मल्टीपल नहीं है उसके साथ, तो और कोई ए. ये है किस में है? नेगेटिव में है, कट जाएंगे. अगली टर्म है बी, वो भी कैसा? नेगेटिव. और कोई है? जी हाँ, ये है बी, प्लस का, कट जाएंगे. अगली टर्म है ए बी, किसके? प्लस के. क्या कोई और ए बी है? जी नहीं, तो आप लिख लेंगे ए. प्लस की टर्म है, सो यू नो नीड राइट प्लस. नेक्स्ट टर्म बी कट चुकी है. अगली टर्म माइनस सी. क्या कोई और सी है? जी हाँ, ये है, वो भी किसका? प्लस का, कट जाएगा. अगली टर्म है बी सी. क्या कोई और बी सी है? जी नहीं, वो भी किसके हैं? प्लस बी सी. अगली टर्म दोनों कट चुकी है. नेक्स्ट है ए सी. सो इन दिस वे वी गॉट अवर आंसर. इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया? एड द फॉलोइंग. सो सिंपली जहां पर कॉमा है यू एड, you put a sign of addition. So m square plus n square. बड़े ध्यान से अपनी टर्म्स को गिनकर बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप करना. m square plus l square plus 2lm plus 2mn plus 2nn. और अपनी टर्म्स को देख लें कि आपने सारी टर्म्स लिख ली हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So I write all my terms. So L square. क्या और है कोई L square? जी हाँ, ये है, वो भी किसका है? प्लस का. So प्लस प्लस गेट एड 2L square. ये हो गया सॉल्व.
और है एम स्क्वायर, जी हाँ साथ ही है, वो भी किसका है, प्लस का। कहीं और है एम स्क्वायर, नहीं, सो इट विल बिकम 2m स्क्वायर। एन स्क्वायर, हियर वी हैव एन स्क्वायर, इट विल बिकम 2n स्क्वायर। यहां तक हमारी टर्म्स जो थी वो ऐड हो चुकी हैं, यहां तक। आगे आ गया 2lm, कहीं और 2lm है, जी नहीं, यू राइट हियर 2lm and you write here 2mn and you write here 2nn. So इस तरह से हमने क्या कर दिया, अपनी टर्म्स को ऐड कर दिया। If you want to take 2 as common, you take 2 as common, क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म्स के पास 2 है। तो आप अपने आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 taking as common, l square plus m square plus n square plus lm plus mn plus nn. This is your, so ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है। सो कंसीडर इट एज फर्स्ट पार्ट। क्या कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करें दिस फ्रॉम दिस। अब यहां पर बिल्कुल भी माइंड में संदेह ना रखें, कोई भी डाउट माइंड में मत रखें। इस टर्म को फ्रॉम दिस, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट हमने करना है। बच्चे यहीं पर क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। सो इन्हें क्या करना, बड़े ध्यान से करना। फर्स्टली वी टेक दिस टर्म, हम पहले कौन सी टर्म लिखेंगे, ये वाली टर्म। क्या करोगे, 5xy, बड़े ध्यान से अपनी टर्म को लिखना, -2yz minus 2zx and plus 10xy and z. Subtract, so apply minus का sign here, subtraction here, and then use bracket. Bracket लगाना, then you got confused. अगर नहीं लगाओगे तो आप सभी क्या हो जाओगे, confused हो जाओगे। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव के जो प्लस के तो हम सिंपली कर लेते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट, पर जो जहां पर हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइंस जो है वो चेंज होते हैं, और यहीं पर मैक्सिमम बच्चे क्या खाते हैं, धोखा और गलती कर बैठते हैं। नेगेटिव का साइन जब अंदर जाएगा, प्लस है, देन इट विल बिकम माइनस। प्लस है, नेगेटिव अंदर गया, देन इट विल बिकम माइनस। माइनस है, माइनस अंदर गया, देन इट विल बिकम पॉजिटिव। साइंस क्या हो जाएंगे, 7zx। साइन क्या हो जाएंगे, देन इट विल चेंज। नेगेटिव की टर्म विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव की टर्म विल बिकम नेगेटिव। ये बात आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है। सो 5xy, क्या और है कोई 5xy, जी हाँ 5xy नहीं बट xy वेरिएबल किसी और के हैं, कांस्टेंट जो मर्जी हो, नो प्रॉब्लम, पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। 5xy 3xy, 5 है पॉजिटिव के, 3 है नेगेटिव के। सबसे पहले क्या करें, सेम टर्म्स को, सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लें, तब आपका क्वेश्चन जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट है 2yz -2yz, क्या और yz है, जी हाँ ये है, बट यहाँ तो x भी है ना, तो ये नहीं है, yz, सो -5yz। क्या और zx है, बिल्कुल, -2zx। और zx है, बिल्कुल, +7zx। अब नेक्स्ट यहां पर हमारे पास क्या है, 10x y and z। सो नाउ यू काउंट योर होल टर्म्स, कि आपने क्या सारी टर्म्स लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने सभी की सभी टर्म्स लिख ली। सो 5xy -3xy, 5 में से 3 गेट विल बिकम 2xy। साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, 5 बड़े हैं या 3, ऑफ कोर्स 5 बड़े हैं, सो हियर वी हैव +2xy। -2yz -5yz, इट विल बिकम -7yz। 7 - 2, 7 पॉजिटिव का, 2 नेगेटिव का, वी सब्ट्रैक्टेड, इट विल बिकम +5zx and +10xy and z. So in this way we get our answer.
तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का है पार्ट 2। इसमें भी क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। So you write down firstly here 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square and plus 5p square q. Then minus subtract. This is 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q and minus 10. So whenever negative sign go inside, whole sign will change. क्या होगा? 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq स्क्वायर। अपनी टर्म्स को बड़े ध्यान से लिखें, उनमें गड़बड़ मत करना। नेगेटिव साइन गो इनसाइड, देन माइनस 4p square q minus minus will become plus, minus plus will become minus। कोई साइन नहीं है मीन्स ये प्लस का है। सो प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 4p square q will become माइनस। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होती है, देन इट विल बिकम प्लस 3pq। माइनस अंदर आ गया, प्लस it will become minus 5pq square। माइनस अंदर आया, it will become plus 8p। माइनस अंदर आया, it will become minus 7q। माइनस अंदर आया, then 10 जो कि किसके थे, माइनस के, it will become plus 10। So I hope आप समझ गए कि बाहर माइनस है तो जो टर्म्स माइनस की हैं they will become positive, और जो टर्म्स पॉजिटिव की है दे विल बिकम नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी टर्म्स कैसी हैं। हम इन्हें जैसे पहले इन्होंने लिखी है, चलो वी राइट डाउन लाइक दैट। 18 कांस्टेंट टर्म्स लिखी हैं सबसे पहले, तो हमारा अगला कांस्टेंट कौन है? क्या और कोई कांस्टेंट है? जी नहीं, ये हमें 10 दिखाई दे रहा है। सो यू राइट माई प्लस 10। 18 भी प्लस के हैं और हमारे 10 भी प्लस के हैं, तो हमने क्या कर दिया, प्लस 10। नेक्स्ट है हमारा p माइनस 3p। और कोई है p? केवल p, ओनली p, नॉट pq, ओनली p। 8p किसके हैं? प्लस के, 8p। अगला है माइनस 11q। और कोई है q? नॉट pq बट ओनली q। जी हाँ, माइनस 7q। अपनी टर्म्स को सर्कल करते चले या अंडरलाइन करते चले, एनी साइन, कोई मार्क आप लगाते चले जिससे कि कंफ्यूजन होने वाला नहीं। प्लस 5pq। क्या कोई और टर्म है? pq, नॉट pq स्क्वायर, ओनली pq। जी हाँ, ये है, प्लस 3pq। नेक्स्ट टर्म है माइनस 2pq स्क्वायर। क्या कोई और टर्म है? pq स्क्वायर, pq स्क्वायर, q का स्क्वायर, जी हाँ, माइनस 5pq स्क्वायर। ये है हमारी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है 5 प्लस 5p स्क्वायर q। क्या कोई और टर्म है? p स्क्वायर q, जी हाँ, माइनस 4p स्क्वायर q। ये भी टर्म खत्म हो चुकी और ये सभी टर्म्स हमारी हो चुकी हैं, हमने लिख ली हैं। फिर भी आप अपनी टर्म्स को काउंट करें और यहाँ पर कर लेती हैं इन कांस्टेंट टर्म्स को। 18 प्लस 10 इट विल बिकम 28। माइनस 3p प्लस 8p, so minus 3p plus 8p it will become 5p, वो भी किसके? प्लस के। नेक्स्ट है 11q minus 7 it will become minus 18q। नेक्स्ट है हमारा 5pq and 3pq it will become 8 plus 8pq।
नेक्स्ट है हमारी -2pq² एंड -5pq². इट विल बिकम -7pq². और अगली है हमारे पास 5p² -4p². So 5 minus 4, it will become 1p². वो भी किसके? प्लस के. क्यों? साइन हमेशा अप्लाई होगा बड़ी टर्म का. सो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट p². तो अगर आप अपनी टर्म्स को इसी तरह से लिखा रहने दे दें, नो प्रॉब्लम. पर अगर आप इनको इनके ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, इनकी डिग्रीज के ऑर्डर में, कि भाई हाईएस्ट पावर को सबसे आगे लिखा जाए, तो हम कैसे लिख सकते हैं? p² -7pq² प्लस 8pq -18q plus 5p and plus 28. So in this way we get our answer. I hope बच्चों you all understand this exercise 9.1 very well. If you have any doubt, then write in comment section, or of course like the video and share this channel.